जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप लोगों के लिए जो आपका एक सोच था, आपका एक जुनून जो था कि हमें एक वर्दी चाहिए, तो वो चीज आप लोगों के सामने आ चुका है। और आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरह का रहने वाला है एग्जाम में। और यदि आप लोग जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं तब तक आप फिजिकल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम आज आप लोगों को सिलेबस के बारे में उन सारी बातों को बताएंगे डिटेल से, जो आपको एग्जाम में पढ़ने से मदद मिलेगा। और इन्हीं को आप लोग ध्यान में रखते हुए ही अपने एग्जाम की तैयारी को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग सिलेबस मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप लोग अपना एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसका पैटर्न अवश्य मालूम होना चाहिए कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है और किस टाइप का प्रश्न रहता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारी बातों को आपको जानना बिल्कुल ही जरूरी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग बिना देर के करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो बिहार पुलिस 2025 की नई भर्ती है, इस भर्ती में कुल पदों की जो संख्या बताई है वो कितनी है, 19,800 कितनी है, 38 सीट है। ठीक है, इनके बारे में हम आपको सारी डिटेल किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या रहने वाला है, क्या बदलाव किया गया है इस बार। ठीक है, इन सारी बातों को हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का ये सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा इस बार का। ठीक है, और इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। परीक्षा का पैटर्न जो है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, एग्जाम जो आपका होगा, ठीक है, ये टोटल कितने अंक का रहने वाला है। तो ये अंक आपको यहाँ पर टोटल कितने मिलेंगे, तो 100 अंक का मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में जो टोटल रहेंगे वो कितने अंक का रहेंगे, 100 अंक का रहेंगे। और अगर हम लोग बात करें ऐसे में कुल प्रश्नों की संख्या कितने होंगे, तो प्रश्नों की संख्या जो होगी वो कितने रहने वाली है, तो 100 रहने वाली है। ठीक है, और सभी प्रश्न आप लोगों को पता ही है कि ये सारे के सारे प्रश्न कैसा होगा, तो वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। ठीक है, इसमें सभी के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव फेस में ही आपको प्रश्न क्या मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। और कुल प्रश्नों की संख्या कितने रहने वाले, 100, और टोटल अंक भी आपको कितने मिलेंगे, 100। तो कहने का मतलब है कि हर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कितने अंक का मिलेगा, तो 1 अंक का मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें बात करें 100 अंक में, अगर हम लोग इसमें पार्ट वाइज बांटे इसको, तो देखिएगा कि सबसे पहले हम बात करें इसमें सब्जेक्ट हिंदी का। ठीक है, जो आपका हिंदी से प्रश्न आता है वो कितना क्वेश्चन रहता है, तो 10 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, किसका, हिंदी का। और यहां से फिर अगर हम लोग बात करें अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी का भी यहां से कितने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो अंग्रेजी से भी आपको क्वेश्चन कितना मिलेगा, तो 10 क्वेश्चन अंग्रेजी का आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग गणित की बात करें तो गणित का यहां से आपको देखने को मिलेगा कितना क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आपको गणित का देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसमें कभी कभी क्या करता है, तो 3 या 4 प्रश्न 10 में से, ठीक है, 3 या 4 प्रश्न जो होते हैं वो आपको रीजनिंग टाइप का दे देता है, या रीजनिंग ही मान लीजिए, इस रूप में आपको यहां से पूछ लिया जाता है। तो देखिए, 10 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका अंग्रेजी से रहेगा, और 10 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स यानी गणित से पूछा जाएगा। और इस 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, तो रीजनिंग टाइप से आपको पूछ लिया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग इधर की ओर बात करें तो ये आपका हो गया कितने अंक का, ये टोटल, तो ये आपका टोटल हो जाता है कितने अंक का, तो 30 अंक का।
ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस 30 अंक का, तो 30 अंक के अलावा अगर हम इस ओर देखें जो बचता है कितने अंक का, तो 70 अंक का। अब देखिए 70 अंक में आप लोगों का इसमें रखा हुआ अपना अंक कितना है, तो यहां से आपको पता चलेगा। तो देखिए इसमें जो है आपको दो पार्ट में समझना है। इनमें से आपका 30 अंक का जो प्रश्न होगा ना, वो केवल आपको पूछा जाएगा किससे, तो साइंस से पूछा जाएगा, अर्थात विज्ञान से आपका ये प्रश्न यहां से 30 अंक का रहने वाला है। तो बचा कितना, तो ये आपका हो जाएगा कितने अंक का, तो 40 अंक। तो 40 अंक में देखिए आपको क्या सब देखने को मिलेगा, तो 40 अंक में आपको देखने को मिलेगा किससे, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल से क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें करंट रहेगा। तो इन सारी चीजों को मिला करके आपको कितना अंक पूछेगा, तो 40 अंक। और इस और बात करें तो साइंस में आप सभी को पता है कि साइंस में आपका तीनों पेपर आएगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो। तो ये तीनों पेपर मिला करके कितना अंक आपसे पूछा जाएगा, तो 30 अंक यहां से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, तो यहां से आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, इन सारी चीजों से आप लोगों से प्रश्न रहेगा, जनरल अवेयरनेस के रूप में करंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मिला के 40, और इधर आपका 30 अंक जो रहेगा वो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेगा। और हिंदी की बात करें तो हिंदी तो देख रहे हैं 10 अंक यहां से मिलेगा, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन है तो 10 अंक यहां से, और गणित से भी 10 क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा। तो यानी इस प्रकार से आपका एग्जाम में 100 अंक का पूछ लिया जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या रहने वाली है, तो इस बार क्या निगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करें निगेटिव का, देखिए निगेटिव क्या होता है कि इसमें गलत उत्तर पर अंक काटा जाता है, परंतु अब की बार जो है, इस बार की बात करें तो निगेटिव रहने वाला है क्या, तो इस बार भी एग्जाम में निगेटिव नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इस बार भी एग्जाम में निगेटिव आपको नहीं है, इसलिए आप लोगों को 100 में 100 प्रश्नों का जवाब जानते हैं उनको भी देना है, और जो नहीं भी जानते हैं उन प्रश्नों का भी आपको जवाब देना है। जिससे आप गलत भी उत्तर लगा देते हैं तो उससे आपका कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस बार भी एग्जाम में निगेटिव नहीं है। आप लोग दिल खोल करके जो प्रश्न जानते हैं उनको तो बनाएंगे ही, उनके अलावा जो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो उनको आप थिंकिंग करके भी उस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न है एग्जाम का, और इन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। अन्यथा केवल किताबें पढ़ने से, अदर टीचर से पढ़ने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है जब तक आप लोग अपना सिलेबस मैनेज नहीं करके पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का ये सिलेबस था, और अगले क्लास में हम आप लोगों को बिहार पुलिस का जीके जीएस का कम से कम एक साथ टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और उस टॉप 20 क्वेश्चन से आप कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन उससे निकाल पाओगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद। यदि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की एग्जाम की तैयारी के लिए आपके साथ बिल्कुल फ्री में एकदम आपके साथ बने हुए हैं। आप लोगों की मदद से जरूर हम लोग जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।